भारत की माटी कैसी माटी है जो एक एक वीर रस का मतलब होता है शेषनाथ भैया। जब गर्मी आ जाए तो वीर रस हो गया। करुण रस का मतलब कलेजा पिघल जाए, आंख से आंसू आवे या न आवे तो करुण रस हो गया। श्रृंगार रस में आदमी बैठे बैठे मनमुग्ध हो जाए तो श्रृंगार रस हो गया। परम आदरणीय आप हमारे बड़े सुन के भाग तो दुआ दे रही अहले मिट्टी वतन की। अरे जयान पर जान दे शान अपना बचाए। अरे प्रफुल्लित हुई माता ममता की छाती। अरे धन्य मेरे लाल भाल यही का झुकाए। कांटों की सेज पे तिरंगा कफन ले। अरे इनकलाब बोली कौन सीने में खाए। अरे हिमवान कुर्बान करती सदा तो सागर से सागर भी मस्तक झुकाए। हमारो आजमगढ़ में है तो कहो गुरुदयाल भाई चाहिए कि ना हो एक लाइन गजल है मास्टर। अब वाकई वीर रस है। देश के बहादुर अजय भैया सरहद पर देश का बहादुर सीना तान कर खड़ा रहता है। देश के जवानों का किसी ने सम्मान किया इस भारतवर्ष में सिर्फ एक नाम आता है। जब जवानों की वर्दी टोपी दे करके घर भेज दिया जाता था और 50,000 और 1 लाख का चेक आता था तो नेताजी मुलायम सिंह यादव ने कहा किसान खेत की रखवाली अन्न उपजाने का काम करता है और उसका बेटा भारत माँ की रखवाली करता है। 24 घंटा जग करके मुझे चैन की नींद सुलाने का काम करता है। एक लाइन भाव है। अरे बहे खून मेरा, अरे बहे खून मेरा चमन के लिए। मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए। अरे जो सरहद पे मुझको, अरे जो सरहद पे मुझको अरे शहादत मिले। जो सरहद पे मुझको शहादत मिले, शहादत मिले। तिरंगा ओढ़ाना कफन के लिए, तिरंगा ओढ़ाना कफन के लिए। देश के नौजवानन का ऐलान है ए गुरुदयाल भाई हे तरे कैले भी रहा ना होले। अब तुम बबलू कुछ बात दूसर कहत हो लेकिन एक लाइन वह गजल है दोनों के चस्का बदे छोड़ देली। मैं नाजे हुस्न हूँ। क्या मास्टर? कि मैं नाजे हुस्न हूँ
मैं नाज हुस्न हूँ, अरे तू मेरा एहतराम करो। मैं नाज हुस्न हूँ, अरे तू मेरा एहतराम करो। क्या अरे जवानी नाम है मेरा, मुझे सलाम करो। जवानी नाम है मेरा, मुझे सलाम करो। मैं सलाम करूंगा, लेकिन आपको भी एक काम करना पड़ेगा, मौका देना पड़ेगा। क्या शेषनाथ भैया, दिनेश भाई, अजय भाई, कवि जी, हमारे बड़े भाई, सलाम करूं। बढ़ोती ना मर्दवा चापा नहीं, तुझे सलाम करूं। अरे काम अगर एक काम करो, अरे तू अपनी मस्त जवानी हमारे नाम करो। तू अपनी मस्त जवानी हमारे नाम करो। तू अपनी मस्त लेकिन भारत के गोद में कैसन कैसन पीर पैदा भइल। अजय भैया, धरा की गोद में, धरा की गोद में, अरे अच्छे अच्छे पले, अरे माँ की लाज बचाने वतन के पीर चले। माँ की लाज, भारत की गोद में, भारत की गोद में, अरे अच्छे अच्छे रणधीर पले, अरे माँ की लाज बचाने वतन के पीर चले। माँ की लाज यहीं से पेवर जौहरी का शुरुआत हो गई। तनी बुल्लू चाचा वाली ले लें कि रह दें? ले लें पैसा गुरदयाल भैया, कहाँ यह वीरों की है धरती, संपूर्ण कला की जननी, हर कलाकार जन्माती अंबर ही गाए करनी। सन 1747 एक जंगी बिगुल बजाया, लंदन से कुश्ती लड़ने भारत आया। लाल कोई माई का इंडिया के अंदर हस्ती, वो आकर हाथ मिला ले, वो लड़ ले हमसे कुश्ती। एक पहलवान था अंगद, पंजाब का रहने वाला, सुन के लाल जंगी का लड़ने बदला पतवाला। संजय छाले बीरस के झलक आवत है कि ना? नहीं सही बताइए ना आई। भाई भाई लोग बैठल हो बिरहा के सुनवई।
झलक आवत है पीर रस का तो हाथ उठावा देख लें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा सन 1747 से एक जंगी बिगुल बजाया, लंदन से कुश्ती लड़ने किंग फोर्ड है भारत आया। हर लाल कोई माई का इंडिया के अंदर हस्ती, वो आकर हाथ मिला रहे वो लड़ ले हमसे कुश्ती। एक पहलवान था अंगद पंजाब का रहने वाला, सुन के ऐलान जंगी का लड़ने को चला मतवाला। ए भैया एक पहलवान आयल है सरवा, वजन तो बहुत रहा, इंडिया के पहलवान ढेर हेतनी ना होला। देखा पहलवान भैया सामने बैठल हो टोलावत हो तो मोटे मोटे 1 कुंटल 15 किलो, 1 कुंटल 35 किलो, 1 कुंटल 5 किलो, यानी 1 कुंटल के ऊपर कुल रहा। यार गाय का दूध पिया वाला भैंसी का एकदम सजाव दही का साड़ी रोटी में डाल के वही साला गुड़ के चाप के एकदम फिट हम पहलवान। अखाड़ा पर जात हम तो चापत हम 1 बल्टी 1.5 बल्टी 8 जाने मिल के बराबर। ए भैया और बिलायती डब्बा का दूध पिया वाले देखिए अभी मारेगा। मारेगी क्या कह रहा है? मारेगी। पहलवानवा वहां अंग्रेजिया कुल कहा देखिए पहलवान अभी मारोगो। यार का पहलवान कहा अभी देखोगो। एक पहलवान आ रहा बड़ा शानदार पहलवान रहा तनीसा शेषनाथ भैया, बस एकदम झटका में आ जाते हैं। एक पहलवान आए लला लंदन से लड़े खातिर, एक ठे बेचारा हमरे देश कंडाऊ तैयार हो गए लड़े खातिर। हाँ वो पहलवान का वजन रहल 1 कुंटल, ये बेचारे का वजन पूरा ज्यों पर यह राम जन्म का 47 किलो। अब कुल कहना कैसे लड़ी, बार और छिलवा के लगल, तेल लगा हुआ है, तेल लगावे लगल। अब वो पहलवान भेजला लंदन वाला की साला उतना छोटा हल्का 47 किलो वजन है, हाँ। साला कैसे हमसे लड़ेगा। हाँ। आयल पूछला है भाई इधर कि बाल वाल छिड़वा करके क्यों कड़ू का तेल लगा रहा है। हाँ। कुछ ना भैया हम खाली कपड़ा डाल दे, कपड़ा डाल। अरे सारा तब मुआ दे, कल ना भैया वो डाल दे जो चाहे और उलट दे। हाँ, जहाँ जगह में डारब। अरे तर इते गड़बड़ा गयल। हाँ। ई गयल अखाड़े पर ही मार दंड बैठक करत हूं अपन कपड़ा सुरावत तेल लगा लगा। आई काच का तेलवा ही पे पोता। हाँ। अभी दोनों बंद करके लड़त हो तो का लड़ी हैं। हाँ। चपले हम कि हला न सारा। हाँ, कौन ओर से आई चपला कोई पीछे पेशा। हाँ। अरे सारा इते बड़ा खतरा। कल पहले हाथ दोनों पेश के इधर फैलाई मुंह डाल हाँ। कपड़ा। अब लगल बेचारा दोनों मुंह है। हाँ। अब मुंता मुंता में बस धकिया दल पिट गुइया घीर पड़ल। हाँ। चल देखला इधर कुश्ती लड़ी ला कहाँ जाई है। हाँ। बड़ा फर्क है, 23-24 का फर्क, 23 और 17 का फर्क है। हाँ। लेकिन आई बिरहा में आवा अंगद पहलवान को गामा पहलवान ने आवाहन किया, करतार पहलवान को भेज करके बुलवाया। एक पंजाब के जिले का रहने वाला टंडारी का पहलवान, जो भाई लुधियाना में गए होंगे, किसानों का क्षेत्र टंडारी पड़ता है, शेरपुर टंडारी लुधियाना स्टेशन के बगल में। उम्र कितना रहल 22 वर्ष, छरहरा बदन, वजन 82 किलो। एकदम भारत नया भारत केसरी भयल गामा पहलवान बुलाए के करतार पहलवान से कहलन कि वही अंगद के बुलवावा किंग फोर्ड से कुश्ती हुई। और किंग फोर्ड पहलवान से जब कुश्ती होती है नागपुर के स्टेडियम में, तो दोनों पहलवानों के बीच में कुश्ती की समय मात्र 12 मिनट दी जाती है। अब 12 मिनट के अंतराल व 6 मिनट के अंदर ही अंगद पहलवान किंग फोर्ड पहलवान को पटक करके सीना पर चढ़ गया। और शील्ड जीत के जब घरे आयल तो माई पूछत है, ए बेटा तुम्हारे बियाहे की तैयारी करत है। कलम माई बहन कवन बहुत तेजी है, तनी रुक जा। ए भाई गलटे मन देखत है 37 साल को हो गल कथो ना बहन कोनो बात ना। काम चलत हमन सारा 20 साल में एकदम आफत हो गई। बड़ी 37 साल वाले बहन बैठल हो। इन भाव है
गयाल भैया, ये हर शादी का दिन पड़ गयाल, आ शादी का दिन करीब आ गयाल। हाँ आए हर कुश्ती का लंदन वाले आयोजन करत हो कि लंदन में अब की बार कुश्ती हुई। यार अंगद दुल्हन के विदा कराए के घरे ले लन, आ तब तक लेटर लेके गांधी बाबा पहुंच गईलन अंगद के घरे। मतारी बुढ़िया गंगा से पूछत हो, ये माई बेटा कहाँ हुआ? बेटा गांव में गए हो, अब्बा आवला। बाबू कैसे अला, पानी पिया? कहला नहीं। मतारी तनी अंगद के बुलाए दा। अंगद के बुलौली हम मतारी। अब गांधी बाबा अपन वह लेटर पढ़ौलन है। वह तरद है भैया, एक स्वर्गीय रामदेव तथा गाँव पिया परदेस जटाल नयूरवो, अरे भसुरा सुतलू मचान पे, अरे भसुरा सुतलू मचान पे, हम बिकाई गइल एक बिरो पान पे। पहलवान भैया, अंगद पहलवान के हाथ पे जैसे बापूजी लेटर दहन, हाँ अजय भैया पढ़ के हंसा लगल। माई का हो बेटा, कुश्ती लड़े जाए क्या? तो कब? बस परसों जाए क्या? अब बापूजी भी साथ रही है। मतारी रोवे लगल, अरे तो हर दुल्हन घर में बैठल बा, अब तो कुश्ती लड़े जीवा। पूछला, अब हमार अधिकार तोहरे शरीर पर अब तक रहल है, अब अपने दुल्हन से पूछ के जा, अगर वो कहे तो जा, और न कहे तो मत जइहा बेटा। एक लाइन भाव है, अरे कर जा बहादुर अंगद बघेला, अरे लड़ी लबू लड़ाई सीनो तोड़ के। शेषनाथ भैया, अरे लड़ी लबू लड़ाई सीना तान के, लाज जाय नाही देव हिंदुस्तान के। हम कुश्ती लड़े जाए, तू अपने पैर का बस धूल देता। मतारी गंगा मुस्कुराए लगल। आज का मेहरारू, सुने वाले नौजवान भाई, आज का मेहरारू अब बड़े मार होकर लगा तो घर में धो के झूल, आइए राजा, आइए हमार करेजा। कोनो एक लाठी मारी कपड़ा टक दे फूट जाइए हमार करेजा। लेकिन उन नौजवान के मेहरारू कहला, का कहला, सैया अरे जा, अब दुश्मन के कलेजा पर दाल दर के वापस आइहा, तब पे सुहाग रात मनी। अरे बारे बिरंगना, तब खुनवा गरम हो जाला। हमन के मेहरारू 6 दिन बिराग आपके गोरखपुर आओ देवरिया मिर्जापुर सोनभद्र रेणुकोट और फंस जा। का हो आज ना क्या? नाक मुंह फुला लिए। नहीं नहीं आवत तोले कौन मेहरारू को, जैसे अब मल्ला रवीना जी का हम जाके बड़ाई कर दें, बड़ी सुंदर गायिका, बड़ी खूबसूरत, चेहरा की बनावटी बड़ी अच्छी। भैया भैया के नौआ हम भुला गए नहीं, सैकड़ों बार मुलाकात भइल। रंजीत कवि जी का अपने आजमगढ़ की धरती पर मैं स्वागत करता हूं। एक बार ताली बजा करके कवि जी का भी स्वागत कर दीजिए। कवि जी सैकड़ों बार मुलाकात भइल है, लेकिन थोड़ा सा कंप्यूटर है ना, कभी कभी हैंग कर जाता है। हमन का मेहरारू
देखिए एक लेडीज थी, बड़ी खूबसूरत थी भाई, हाँ जिसमें का वो देखा आज संजोग ही बन गया, जौन कलर उनका वह कलर हमारा है। वाह अब ये लोग सोचत हो कि दोनों बतिया क्या लो हाँ भैया मास्टर साहब, लेकिन हम का जानी का पहन के आओ थे, ऊ का जानते हम का पहन के आओ थे। हाँ बात दूर दूर कर रहल है। लेकिन अब कह दें जाओ वही अपने माई नानी के लेकर रहता सारा कर जवाब फाट जाला हे वह भगवान। कमे आई लेकिन हाई सुना तने उठाए के वह देदा शुरुआत वाली। अरे कर जा बहादुर दल बघेला, अरे लड़ी लबू लड़ाई सीना तान के, अरे लड़ी लबू लड़ाई सीना तान के, लाज जाए नाही देव हिंदुस्तान के। के दूधवा कक्कर जा चुकई बा, आ दुश्मन के धरती पर झंडा लहराई बा। अरे छू के चरण चलल माई कही रवा, अरे मनावेला धरती असमान की, अरे लाज जाए नाही देव हिंदुस्तान के। चलल है इंदल मतारी छोड़े चलल है वही लुधियाना स्टेशन पर बैठ के माई अपने बेटा अंगद चलल हो, मतारी छोड़े चलल है अपने बेटा के आशीर्वाद देते अजय भैया, दिनेश भैया, शेषनाथ भैया, दिनेश कवि जी दे रही है माँ आशीर्वाद। ए मेरे लाल यह चरवा लगाए कि हमारे भैया ए देवानंद भाई हरकेश भैया, इनका क्या नाम है? शैलेंद्र बाबू, यह चरा लगाए के माई धरती के खूंटे लगत है। हे मतारी हमरे हीरा के सलामत रखिया, हमार बेटा विजयी होके आवे। एक लाइन तरज बदल गई मास्टर मेहरारू गाँव के। वह तरज है ए राजेश भैया, अरे राजो जुन मोर कहो गुरुदयाल भाई, यह ना का राजा जुन मोर रुमलिया में हंस के, अरे रुमलिया में हंस के, अरे रुमलियों में हंस के कि रोजो जान मारा हो दुल्हा जान मारा, रुमलिया में हंस के राजा जान। परम आदरणीय हमारे बड़े भाई विपिन यादव भट्टा माल, हम मतारी छोड़ा चल रही है गांधी बाबा लिया के वही अंगद के और चलत हुआ तो बिरहा में तरज हा मास्टर भाव है। आप हमारे भाई दिनेश भैया को और शेषनाथ जी को अकबरपुर जाना है रात ही में। कैल माई अरे विदा कैल माई लुलुरु के चूम के विदा कैल, अरे पहलवान अंगद, अरे पहलवान अंगद, अरे चलल झूम झूम, चलल झूम झूम के विदा कैल माई नीलरवा के चूम के विदा कैल माई। अरे लइके आसी
बढ़ला या गाड़ी लुधियाना स्टेशन से खुल गई गाड़ी। अरे माई का कौआ निहारे ला घूम के कि विदा कैली माई लीलरवा के चूम के। देश का बहादुर पहुंचा है हरकेश भैया लंदन की धरती पर और ऐलान कर दिया। गांधी जी देखौला कहा बेटा यह पहलवान है। दिखला संगत पहलवान 82 किलो का वजन, अब 22 वर्ष का उम्र। जब दिखलस तो हल्का हवा पहन के गए आज जब 4 ठे दंड बैठक ले हला, जब देहिया फुलने लगल तो वाकई में देखने वाले यही तारीफ कर रहे थे कि शरीर की बनावट बड़ी खूबसूरत है। सबलू भाई कि दुर्गा दुर्गा सबलू कहाँ हो? अच्छा कहीं चल गए। लेकिन भाव है चलल है जवान तो वो समय भाव है कैसे मास्टर? तर्ज एक लाइन बा। हरकेश भैया एक स्वर्गीय बुल्लू दादा गावा कहाँ गोरिया मुश्किल है जीना तेरी गली में। अरे तेरी गली अरे तेरी गली में मजा बरहो मगीना तेरी गली में। तो रामदेव दादा गाँव की गोरिया मुश्किल है जीना तेरी गली में। बुल्लू उस्ताद करियाई हाथ धैले उठा टेढ़ होके कहाँ चापब छोड़बू पसीना। कहो काशी भैया यह ना कहाँ यह कहाँ निकल कोल्हू सपीनू तेरी गली में निकल कोल्हू। अरे तेरी गली मेरे चपब छोड़बू यह ना चपब छोड़बू पसीना तेरी गली में चपब छोड़बू। अरे घर जलपा का तूफानी पानी खातिर ना। अरे घर जलपा का तूफानी पानी खातिर नारे नाम लेला भवानी पानी खातिर ना। अंगद पहलवान माई भगवती के मनावे लगला हे महारानी आज मर्यादा रखला। आर्यावर्त यानी भारत इंडिया से मैं आया हूं लंदन लड़ने के लिए। लेकिन हे भैया जब अखाड़ा पर हमारे देश का बहादुर पहुंचल पहलवान भैया रख दिया वहां का पहलवान ला करके गदा 1 कुंटल 10 किलो का गदा और 1 कुंटल 15 किलो का पहलवान। जब गदा 1 कुंटल 10 किलो का रख दिया कहा पहलवान इस गदा को तुझको भाजना है। बाबूजी निकाल के चश्मा गांधी जी लगलो अपने धोतिया में पूछ है अब पोछ चश्मा लगावो। हाँ भाज लेबे बेटा कल बाबू पहले यही सारे से भजवावा ई भाज ले तो हम भाज दे। ए भैया जब भाज करके हमारे देश का बहादुर फेंकने जा रहा है तब तक बाबूजी इशारा के ना तक कहले ना उठा मत रख दे। पहले अंग्रेजवा से उठवा लेवे दे। अंग्रेज उठाया भांज करके और 3 मीटर दूर जब फेंका है हमारे देश का बहादुर जब देखा है कौन अंगद पहलवान। बिरहा में एक लाइन तरज बदल गई मास्टर। और साईं ऑटो कप्तानगंज श्री शिव प्रकाश यादव जी के द्वारा पुरस्कृत किया गया।
भाई को बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जहां तक हमारी आवाज जा रही है सभी साथियों को बहुत बहुत प्रणाम। लेकिन वो के गाँव सरगी बुल्लू दादा गाँव तन्नाजुक उमर कमर लचकनिया, तन्नाजुक उमर कमर लचकनिया, गोरिया खींचे निहुर के पनिया, गोरी को झूले झूलनिया ना। हरकेश भैया, लेकिन विरहा का कितना सुंदर भाव है। तकर जल आज समर में भारत, तकर जल आज समर में भारत, तूफानिया हो भवनिया, राखा भारत का पनिया ना। कहे का अरे दहीने भूजा दुर्गा माई, तब दहीने भूजा दुर्गा माई, तलजी आया के लेबू बचाई, पानी आज बचाला तोहरो, पानी आज बचाला तोहरो, साया लानिया हो। कहा कि दहिना भुजा पर दुर्गा माई, कहा दहिना भुजा पर दुर्गा माई, लजिया जाके लेबू बचाई, पानी याद बचाला तोहरो बात सैलनिया हो, मनावेला दुर्गा भवनिया ना। देश का बहादुर मनाने लगा माँ दुर्गा भगवती को, बजरंगबली को मना करके अखाड़े पर चढ़ा है। आज जब अखाड़ा पर चढ़े मास्टर, एक लाइन फिर तर्ज है। हम कामना करते हैं कि पूर्वांचल के आन बान शान आप परमा बीड़ा वाली यूं ही कृपा बनाए रखे। मामा जी जेपी यादव जयप्रकाश जी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत। हमारे बाबू को, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। यही बस है क्या इस जमाने में, काला घर का मुर्गी साग बरोबर। तो हमके जनता आवा 36 ठे अंगूठी ना पहनी, 36 ठे माला भी ना पहनी। हालांकि एकर कमीना है, लेकिन एमपी साहब रमाकांत यादव जी कहे कि अशोक लाल जब तू सोना पहनता है तो तुम्हारे साथ खेला हो जाता है। तो मैंने सोना पहनना ही बंद कर दिया। और जितना सैंपल से मैं रहता हूं, एक गांव का पूर्व प्रधान भी हूं और समाजवादी पार्टी का प्रदेश सचिव भी हूं, इसकी कमी नहीं है। माता भगवती की कृपा बरस रही है, लेकिन हमारे अंदर उकुल ना हक नहीं। अब भाव तर्ज है मास्टर। अरे पाटा पाटा गोरी पटल 1000 पैबू, पाटा पाटा गोरी पटल 1000 पैबू, नहीं पटबू तका वो करे 4 नहीं बू। हरकेश भाई देश का बहादुर पहुंचल है लंदन में, ऐलान कैलस है। पहुंचल लंदन की नगरिया जब हमार केसरी,
पहुंचा लंदन की नगरिया जब हमार केसरी, ओ ये खड़ावे में दिया ललकार केसरी। क्या कहा था? पहुंचा लंदन की नगरिया जब हमार केसरी, ओ ये खड़ावे में दिया ललकार केसरी। कल गदा उठौले के बात करत हवे सुन। जितनी पहलवान बाटा लंदन के नगरिया, दूधवा पियोले हो कच्चे का महातरिया। आके हाथवा के लिहाऊ मिला केसरी, आके हाथवा के केसरी, ओ ये खड़ावे में दिया ललकार केसरी। कहा कि गदा भाजने का सवाल है, भारत का पहलवान भाजेगा। तुम अगर नहीं उठाना चाहते हो, गदा पहले भाजना चाहते हो, तो पहलवान अंगद भारत केसरी भाजेगा। उठा हमारे देश का बहादुर, मां दुर्गा को स्मरण किया, हनुमान जी को स्मरण करके, और जब अखाड़े पर पहुंचा है, अखाड़े की धूल अपने मस्तक तक लगाया। अये पंचो, जब अंगद पहलवान चलत रहला तो मतारी ये ठीक काम कैले रहली। अपन अचरवा फाड़ के अपने बेटा अंगद के, कवि जी अमीर चंद यादव जी, अपने अचरवा फाड़ के अपन मतारी भारत का माटी रख के, देवानंद भाई भारत का मिट्टी रख के बांध के मतारी अपने बेटा अंगद पहलवान के गटैया में पहना दे। बेटा जा, जब तक भारत का मिट्टी तुम्हारे गले में रही, तोरे शरीर से टच रही, तब तक दुश्मन तुम्हार बाल बांका ना कपी है। माँ की तबीज सजो करके अब गले में पहना है, ऐलान कर दिया है पहलवान। आया अंग्रेजी पहलवान, गदा उठाया और भांज करके 3 मीटर दूर फेंक दिया। भारत केसरी जब उठा तो मेरे साथियों उठाया गदा और भांज करके 5-5.5 मीटर दूर फेंक देता है। गांधी जी दौड़ के कुर्सी से अपने अंगद के कलेजा से लगा ले, रोवे लगल। गांधी बाबा, बेटा ए अंगद, तुम्हें हमारे भारत का आज मर्यादा हुआ। कब बाबू बस आशीर्वाद बनौले रहा, ये तो हाथ बेटा कुश्ती हार के ना भारत का सितारा कुश्ती जीत के जाई। तेरी का भाव मास्टर। अरे जवानी जिंदाबाद हो जाई, अरे जवानी जिंदाबाद हो जाई, तजियत जन्म भूमि का कैसे जाई पानी। अरे हो पानी, अरे हो पानी, जियत जन्म भूमि का कैसे जाई पानी, जवानी जिंदाबाद हो जाई। मेरे साथियों उठा पहलवान और रेफरी ब्राउन जब दोनों पहलवानों का हाथ मिलाने लगा तो मेरे देश का बहादुर घूम करके दाएं तरफ हो गया। मिलाना चाहता है हमारे देश के पहलवान अंगद अय्यर को, बाएं हाथ में पकड़ना चाहता है, लेकिन अंगद पहलवान तुरंत घूम करके और दाएं आ गया, दाएं हाथ में कंता भैया। लेकिन विरहा का भाव है, पेवर बीरस का भाव है मास्टर, पहपट का लाइन है। अरे भीसिल रफरी जंगी दिया बजाई बीच अखाड़े में, अरे भीसिल रफरी जंगी अरे दिया बजाई बीच अखाड़े में, अरे हिंद केसरी चला शेर गुर्राई बीच अखाड़े में। रेफरी आकर के समझा रहा है आर पार की कुश्ती होगी, लेकिन पहलवान जॉनसन क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? क्या यार पार की होगी कुश्ती, अरे तब जॉनसन धमकावे हो, आज जवान रोगिया के भाव, अरे वह पैद फरमावे हो।
न परी जंगी, अरे दिया बजाई बीच अखाड़े में, अरे हिंद केसरी चला शेर गुर्राई बीच अखाड़े में। ए भैया, हथवा मिलावत हमरे देश का बहादुर अंगद पहलवान। 15 मिनट की कुश्ती की समय दी गई थी और हमारे देश का बहादुर वो नौजवान अंगद पकड़ करके 3 मिनट के अंदर धराशायी कर दिया जमीन पर। उठाया काला जंग मार करके जैसे धरती पर गिराया। जितनी हमरे भारत का पहलवान गैल रहला बाबूजी के साथे में, गांधी जी के साथ में ताली बजावे लगल और चढ़ गल देवानंद भाई, चढ़ गल भैया धाय दल ठेहुना। अगल बगल पहलवान भैया ना धैले दल सिनेमा के बीचवा में है ना, यही ध के लगल धीरे धीरे हिलावे, कल गिरा दे का हिलावत हिलावत हिलावत, मतलब पहले जोर लगा बैठ के गाय वाला तब कंता भाई ने मजा आई। लेकिन भायल का अल्लाह का भाव है। आला लोग गावे, आला गावे वाला बता दई का ये आला कहाँ की झार 25 एकवर वैठ एकवर मुहमे की सरदार, खट तेरा बाजे और चले ढाल तलवार, खट तेरा बाजे और चले ढाल। खट तेरा बाजे और चले ढाल तलवार। 25 एक और बैठा एक और मोहब्बे की सरदार। यहू के आप लोग देख लिया विधा जगत में ई नया ई तेवर आला है, लेकिन हाई हमार भाव है वीर रस का। अरे जैसे ले पहाड़वा चललो, अरे जैसे ले पहाड़वा चललो, अरे अंजनी ललनवा भैया ऐसा आ जयंगा दली हला पैरी के उठा। पटकाया खड़ा वाले भारत का जवानवा भैया। सिनेमा पति हला दोनों घुटना रे लगा। सीने पर सवार भैला, सीने पर सवार भैला भारत का जवानवा भैया। सीने पर जानसन के मुहमा से खून गैलया। लेकिन तीसरा दिन पापी, लेकिन तीसरा
सारे दिन पापी धोखावा कमाइला भैया। अंगद के दिहला एक शेर से लड़ा, हरकेश भैया हमारे देश का बहादुर पटक दिया जॉनसन पहलवान को, और पटकने के बाद ऐसा जोर लगा दिया कि भारत का बदला क्यों ना लंदन में ले लूं। वहां से जॉनसन पहलवान के खून आ गए। आज जब खून आयल है, गांधी जी सारा कहला अब छोड़ दे बेटा, छोड़ दिया अंगद। लेकिन साथियों एक दिन जब चलने लगे गांधी जी, एक अंग्रेज आकर के बोला, डायमंड आकर के बोला कि गांधी जी आप जाना चाहते हैं? कहे हाँ मैं अब अपने वतन को जाना चाहता हूं। कहा कि एक छोटी सी कुश्ती है, लड़ा लीजिए अंगद को। लड़ेगा? गांधी जी कलन कि पहलवान से पूछा कि पड़ी अंगद लड़ी है कि ना लड़ी है, लेकिन मेरे साथियों अंगद के मुंह से आ गया हाँ लड़ लूंगा। लेकिन तीसरे दिन धोखा अंग्रेज क्या करते हैं जरा सा गौर करिएगा इस यही भाव में। अरे लेकिन तीसरे दिन पापी अरे धोखावा कमाइला भैया। अंगद के ध्यान एक शेर से लड़ा, शेर जब अंगद के ऊपर भैया। माई का तबीज टूट गई हो फेंका, झुक के उठावल चाह माई का तबीजिया भैया। लेकिन तीसरा बार से राती हला हो चला, आप YouTube के जरिए जानते होंगे कंता भैया, रमेश भाई, सऊदी में, अरब में, न्यूजीलैंड, और आप देखेंगे YouTube पर कि वहां के अंग्रेज देवानंद भाई विलायती शेर भी पालते हैं, जिसको इशारा कर देते हैं उसको फाड़ देता है, और नहीं इशारा करते हैं तो शांत बैठता है। इसी तरह शेर पाला था अंग्रेज। अंगद पहलवान से पूछा क्या पहलवान लड़ोगे? देश का बहादुर हां कर लिया। कुश्ती हो गई साथियों, बहुत ज्यादा संख्या थी। जब अंगद और उस शेर की कुश्ती हो रही है, पहला पंजा जब शेर चलाया तो देश का बहादुर अंगद उछल करके दोनों पंजा पकड़ लिया, और पकड़ करके देश का बहादुर फेंका जा करके बस पला हुआ शेर पीछे गिरता है। और दूसरा वार जब चलाया है तो माई का दिहल गरे में बांधल तबीज टूट के अंगद पहलवान के जमीन पर गिर गई। झुक के माई का तबीजिया, भारत का मिट्टी, वो अंगद पहलवान सोच रहा है अंग्रेजी बस शेर कुचल देगा मां की तबीज, और फिर मेरे भारत की मिट्टी उठाना चाह रहा। तब तक तीसरा वार शेर चला दिया, और जब चलाया है तो अंगद लहूलुहान होकर के जमीन पे गिर पड़ा। शेर को छुड़ाते हैं, लेकिन अंगद कहा कि बाबूजी मुझे एक गिलास पानी पिला दीजिए बाबूजी। गांधी जी से रो करके देश का बहादुर कहा अब तो मेरे साथ छल हुआ है पिताजी, गांधी जी मुझे एक गिलास अपने हाथ से पानी लाकर पिला दीजिए बाबू। जैसे गांधी जी लपक के अपने बैग से गिलास निकाल के एक पहलवान के थमाओ धुवन कि पानी ला करके अपने
अंगद पहलवान को पिला दो। जैसे अंगद पहलवान को संगी पहलवान जैसे गिलसिया लेके आगे बढ़ल, तब तक अंग्रेज का नहीं, भारत लंदन की धरती पर मेरी इंसल्टी हो जाएगी। 2 गिलास में पानी लाता हूं और गया उसी पानी में जहर डाल करके और अंगद पहलवान को पिला देता है। देश का बहादुर जो पानी पिया, बाबूजी पूछ रहे हैं गांधी जी क्या बेटा ठीक हो? हाँ पिताजी ठीक हो। अब तो कुश्ती होगी? नहीं कुश्ती होगी, अभी मैं लड़ के जाऊंगा इससे, भारत की मर्यादा मिट्टी में नहीं मिलने दूंगा बाबू। परम आदरणीय स्वर्गीय श्री गौर करिएगा, जैसे अंगद पानी पिया है बदन लड़खड़ाने लगी, कहा बाबूजी अब लेट मत करिए, मुझको उस विलायती शेर को दिखा दीजिए। भैल का भैया तनिषा समझाई दें कि गाय दें? समझा दें। विलायती शेर जब छुटा है, पहला पंजा लगाया तो अंगद पहलवान दोनों पंजा पकड़ करके और जमीन पर दबोच दिया। अब शेर को छोड़ूंगा नहीं, ऐसा घुटने का प्रहार किया अंगद पहलवान, ऐसा प्रहार किया गर्दन पर कि वो विलायती शेर लड़खड़ा गया। और लड़खड़ाने का सवाल यह निकला कि वो विलायती शेर को अंगद पहलवान तब तक नहीं छोड़ा कि जब तक वो विलायती शेर मर नहीं गया। अंग्रेज लगे छुड़ाने, कहा नहीं अभी मुझको इसकी सांस भाप लेने दीजिए, अभी जिंदा है, तब तक नहीं छोड़ूंगा। लगे छुड़ाने, वो भारत का हिंदुस्तानी शेर उस टाइगर शेर को पछाड़ दिया। लेकिन कुछ है देर के बाद में गांधी जी के समक्ष हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बाबू तुम्हार भारत का हीरा कुश्ती जीत गई ना बाबू, लेकिन बाबू अब मैं बचूंगा नहीं। क्यों अंगद क्या हो गया? हल्का सा खरोच तो आया है। कहा बाबू पानी कौन लाकर मुझे पिलाया? तब गांधी जी को समझने में देर नहीं लगी कि अंग्रेज चालबाजी कर गए। अब अंगद पहलवान को उठाते उठाते अंगद पहलवान लड़खड़ाने लगा, बाबू अब आपका भारत का शेर भारत की धरती पे बिना बुलाए जा रहा है। बाबूजी एक काम कर दीजिएगा, जो मेरी नई नवेली दुल्हन मेरे घर में बैठी है, जिसके साथ मैंने सुहाग रात नहीं मनाया है बाबू, और लक्ष्मी की भी समझा दिया कि तुहार भारत का शेर भारत की मर्यादा झुके ना दे। लेकिन हे बाबू हमार माई गंगा जब है ना, गंगा के खूब समझैया बाबू। यही कहा करके मेरे देश का बहादुर इनकलाब जिंदाबाद बोल करके और सदा के लिए भारत माँ की गोद में सो गया। लेकिन विमान द्वारा जब अंगद की लाश पंजाब में आती है तो कभी लिखते हैं, क्या लिखते हैं मास्टर? खड़ी का भाव है, अरे जहाली जननी अरे लाल के लगा के यसिया तेरे उतरल अंबर से विमान वाले अंगद कलसिया। कंता भैया जो है न माई दिल में जला के सिया, उतरल अंबर से विमनवा ले अंगद कलसिया। एक संदूक में पैक होकर के ज्यादा इनाम के साथ जब भारत की धरती पंजाब पे पहलवान की बॉडी आती है, जब घर जाती है टंडारी, तो ये भैया लोग, सुने वाले भैया लोग विचार कर लिया, बिरहात आप लोग बहुत सुनेला, लेकिन अकेला बेटा व माँ का इकलौता बेटा की जब बॉडी आती है तो माई घरवा में चाउर बनावत रही। गांधी जी के आगे आगे अब पिछवा से लोग एक बॉडी एक संदूक लेकर के बढ़ते हुए अंगद की घर की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। माई दिखली, गांधी बाबू, गांधी बाबा, हमार बेटा हमार अंगद कुश्ती जीतल की ना जीतल?
हमारे बेटा अंगद कुश्तियां जीत कर लगा गांधी बाबा। गांधी बाबा फूट फूट करके मां गंगा को अपनी अखबार में भर करके मां से कह रहे हैं, मां तुम्हारा बेटा तो भारत की मर्यादा को बचा लिया, लेकिन अंग्रेज छल कर गए। मां क्या तुम्हारे बेटे को पानी में अंग्रेज जहर दे दिए? ए बाबा हमार बेटा कुश्ती जीत गए ना? करे जवाब फाटत बा, बस यह खुशी है कि हमार बेटा कुश्ती जीत गल, भारत का मर्यादा बचा ले। भाव हमारे टरते उठाए के उठा देता। स्वर्गीय रामदेव दादा गाँव में कैसे? अरे जो हाली जानी अरे लाल कुलुसिया तैयार उतरल अंबर से विमाना वाले अंगद कलसिया। भाई अब पानी के बदले पापी दिहला जहरवा, अरे उड़ी गई न सुगना अपन छोड़ी के पिजड़ावा। मां एक बार अपने बेटे के मरने पे आंसू नहीं बहाती है, बस खुशी है कि मेरा बेटा अंगद कुश्ती लंदन की धरती पर जाकर जीत गया। लेकिन दुल्हन निवेदन करती है, मैं भी अपने पति के साथ जाऊंगी। जब शमशान पे पंजाब की नदी के किनारे जब चिता लगता है तो मेरे साथियों भारत का ध्वज और भारत का सम्मान के साथ, भारतीय सम्मान के साथ जवान की बॉडी अर्थी उठाई गई और शमशान पर लाई गई। और लाने के बाद पत्नी कहती है, इसी चीते पर मैं जिंदा जल करके मर जाऊंगी, लेकिन अपने पति का साथ नहीं छोड़ूंगी। भाव है मास्टर। अरे पति संग सती अरे भाई बहावत रसिया तो उतरल अंबर से विमाना वाले अंगद कलसिया। गंगा को सम्मान देते हैं और सम्मान देने के बाद गांधी जी अपने हाथ से चिता में आग लगा करके देश के बहादुर को अंतिम विदाई करते हैं। और मेरे साथियों 100 साल जीना कोई बड़ी बात नहीं है, एक बस 100 दिन जी लिया जाए देश के लिए, तो जब जब इतिहास का भारत का इतिहास पढ़ा जाएगा, पन्ना पलटा जाएगा तो देश के बहादुरों का अंकित नाम इतिहास के पन्ने में नजर आएगा। आखिरी भाव है मास्टर। गुरु बिहारी गुरुपत्तू धन पीरों की गाथा, अरे सर के काशी बुल्लू शिवमूरत, अरे राम अवध का विजय पताका। अरे जवानी जिंदाबाद हो जाई, अरे जवानी जिंदाबाद हो जाई, यादव अमीर चंद अशोक लाल दुश्मन से रोकी है पानी, जवानी जिंदाबाद हो जाई। मेरे देश की धरती सोना उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आप लोगों